And now, as we are moving towards the fag end of our program, we shall keenly represent in front of you perhaps the most awaited program of this evening, which is a comedy drama by the students of class 8, 9 and 10 together, Paji Peter. A huge round of applause for the performers. महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। मंत्री महाशय, विचार का काम प्रारंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सेनापति हाजिर करो। जी हुजूर। विशालपुर गांव के फटीक चंद्र गायन महाराज के पास पहला विचार प्रार्थी। विशालपुर गांव के निवासी फटीक चंद्र गायन हाजिर हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम सेनापति महोदय, प्रणाम मंत्री महोदय। तुम फटीक चंद्र गायन हो? महाराज के पास क्या समस्या लेकर आए हो? महाराज, हम गरीब आदमी, हमरे पास 3 बीघा जमीन है, लेकिन हमरे पड़ोस के लोग जबरदस्ती हमरे ही जमीन पर खेती करते हैं। महाराज, हम अपने ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। महाराज, विचार करें महाराज, विचार करें। ठीक है, तुम जाओ, इस पे विचार किया जाएगा। मंत्री महाशय, आप सैनिकों को भेज दीजिए, तदंत कीजिए। 1 सप्ताह के भीतर भीतर गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जी महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाजिर हो। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सेनापति महोदय, प्रणाम मंत्री महोदय। महाराज, हमारा सर्वनाश हो गया। आप हमारा छागल महाराज। क्या? मैं छागल? नहीं महाराज। हाँ महाराज, ये आपको छागल बोल रहा है। सेनापति, इसे सूली पे चढ़ा दो। जैसे हुकुम महाराज। लेकिन महाराज, सूर्य उगने से पहले तो सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? क्योंकि महाराज, 9 बजे से पहले तो जल्लाद की नींद ही नहीं खुलती है। तो फिर उपाय क्या? 9 बजे से पहले सेनापति 9 बजे से पहले जल्लाद की नींद ही नहीं खुलती। एक काम करो, उसे ही सूली पे चढ़ा दो। जो हुकुम महाराज, अभी पकड़ के लाते हैं उसे। लेकिन महाराज, जल्लाद को सूली पर चढ़ाएगा कौन? ये भी एक समस्या है। तुम्हारा नाम पता सब क्या है? हाँ महाराज। जा घर जा, समस्या खत्म होने पे तुझे बुलाया जाएगा। सूली पे चढ़ने के लिए तैयार रहना। लेकिन महाराज, मेरा छागल। तुम भागो यहाँ से। महाराज, मेरा छागल। महाराज, मेरा छागल। महाराज, मेरा छागल। महाराज। सेनापति, अगला विचार प्रार्थी। जी हुजूर। राजा रहाट से पाजी पीटर। पाजी पीटर? महाराज, ये तो विख्यात कुख्यात चोर है, लोगों को ठगने में मशहूर है। सर्वनाश। अगर वह आकर पूछेगा कि प्रहरी लोग उसे क्यों दंड देते हैं, इस पे विचार चाहता है तो? ठीक है महाराज, देखते हैं। दिन दहाड़े चोर देखना, ये भी तो एक परम सौभाग्य की बात है। प्रहरी। राजारहाट के फ्यूज मीटर हाजिर हो। अरे मूर्ख, वो फ्यूज मीटर नहीं, पाजी पीटर है। हाँ, वो जो भी हो, हाजिर हो। अरे यार, तुम ही पीटर हो? तुम क्या करते हो? यार, जी मंत्री महाशय, ये मेरा काम है आदमियों को ठगना। क्या तुम महाराज को ठगोगे? महाराज, इस दुष्ट का दुस्साहस तो कम नहीं है। बड़ी सभा में चला आया, वो भी खुलेआम विचार मांगने। तुम्हें मरने का डर नहीं है क्या? डर तो होगा, मैं तो विचार मांगने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? जी, हम महाराज के दरबार में आए हैं, खुलेआम दिन दहाड़े महाराज को ठगने के लिए। दुष्ट, तुम महाराज को ठगोगे? हाँ, यह सोचा था कि शाम से लेकर सुबह तक इसको उसको ठगना,
यह बहुत आसान काम काम कर रहा है है, भाई। इसलिए राज्यसभा में चला आया। दिन दहाड़े राजा महाशय को ठग पाऊं कि नहीं, यह एक बार परखना चाहता हूं। महाराज, मुझसे और नहीं देखा जा रहा, आज्ञा दे तो इसे अभी सूली पर चढ़ा दें। महाराज से दुस्साहस करने वालों को सूली पर नहीं चढ़ाते, काटते उसका गला। अरे! महाराज, महाराज, रुको रुको, किस बात की इतनी जल्दबाजी? पहले देख तो ले, यह मुझे किस प्रकार ठग पाता है। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप चाहें। चलो देखे तुम मुझे किस प्रकार ठग पाते हो। महाराज, अभी तो आपको ठगने नहीं आया। तुमने तो वही कहा था। अभी नहीं। ठगने जी महाराज, हम दरबार में आए हैं आपको ठगने के लिए। मुझे गलत ना समझे, आप तो दरबार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं ना, इसलिए आज आया था ठगने का दिन, समय, तिथि तय करने के लिए। ये सब निर्धारित मैं समय नहीं पर मानने आपको वाला। ठग कर जाऊंगा। ये सब मैं नहीं मानूंगा। तुम मुझे आज ठगने आए हो तो आज ही ठग कर जाओ। हाँ हाँ, लो अभी ठगो। महाराज, आज नहीं हो सकता। ठगने के लिए जो सब मशीन वगैरह लाना पड़ता है वह सब तो मैं लाया ही नहीं। मैं नहीं मानूंगा, तुमको आज ही ठगना पड़ेगा। महाराज, मुझे लगता है कि ये डर गया है। नहीं नहीं महाराज, यह बिल्कुल सही बोलता है, कृपया इसे मशीन वगैरह लाने की इजाजत दे दे महाराज। ठीक है, जाओ जाओ, तुम्हारे पास जो भी यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र जो कुछ भी हो लेकर आओ। ठीक है महाराज, तो फिर वही करते हैं, हम वो सब लेकर आते हैं। लेकिन महाराज, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, मुझको चलकर जाना पड़ेगा। दूसरे किसी दिन आए तो। चालाकी छोड़ो, ये सब मैं नहीं मानूंगा। एक काम करो, तुम मेरे शाही घोड़े को ले जाओ। बिल्कुल सही बोले महाराज, यह घोड़ा तो रॉकेट से भी तेज है, हुस करके जाएगा, फुस कर कर चला आएगा। घोड़ा मुझको पटक नहीं देगा ना। महाराज की बदनामी मत करो। कौन है रे? जल्दी से इसको घोड़े पे चढ़ा दो। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। नमस्कार महाराज जी। अरे बाप रे महाराज, यह दुष्ट पीटर गया तो गया, अब तक लौट कर नहीं आया है महाराज। महाराज, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। समझे मंत्री, वह मुझे ठग गया और मेरा घोड़ा भी टपका ले गया। हाँ। चुप, एकदम चुप। वह मुझे ठग कर चला गया और तुम लोग हंस रहे हो। मैं उसे एक दिन जहां सबक सिखाऊंगा। एक काम करो, आज का सभा यही भंग करते हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। क्या हुआ भैया, ऐसे पुकार क्यों रहे हो? सर्वनाश हो गया, देखो महाराज इधर ही आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा भैया? अब तो महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। सुनो, मैंने एक तरकीब सोची है, तुम दौड़ कर जाओ और मसाला पीसने वाला सिलौटी लेकर आओ। लेकिन भैया, स्लोडो लेकर आप आखिर करेंगे क्या? जो बोल रहा हूं वो करो, सावधानी से लेकर आना, तोड़ना मत। हाँ ठीक है ठीक यार। जल्दी करो। लो ले आया। तुम हांडी में चावल उबाल रहे थे ना, जल्दी से उसे भी ले आओ। लो भैया। लो
अब मेरे साथ कुछ मंत्र पढ़ो। क्या मंत्र भैया? मुझे तो कुछ भी मंत्र नहीं आता। अरे सुनो, सिर्फ अंग भंग लगाकर कुछ भी मंत्र पढ़ डालो। ओम अंग भंग चट चट स्वाहा, ओम मिंग मिंग कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम मिंग मिंग कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम मिंग मिंग कोल्ड क्रीम स्वाहा, ओम मिंग मिंग ये क्या कर रहे हो? आइए महाराज आइए, मेरा सौभाग्य है कि आप आए। अरे ओ साबू, महाराज को बैठने का जगह दो। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? क्यों महाराज, चावल उबाल रहे हैं। चावल उबाल रहे हो? हा हा हा, इसमें चूल्हा कहाँ है? महाराज हम लोग चूल्हे के बगैर ही खाना पकाते हैं। चूल्हे के बगैर खाना बनाते हो? वो कैसे? यह साधारण सिलौटी नहीं है महाराज, मंत्र देकर इसको बनाया गया है। हम लोग बहुत गरीब है ना, एक साधु आकर दे गया है। अच्छा, ये बात है। एक काम करो, ये सिलौटी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50 मोड़े दूंगा। अरे अरे 100 मोड़े ले लेना। 200 मोड़े। अरे अब बस भी करो, 500 मोड़े ले लेना और ये मुझे दे दो। क्या रे साबू, सिलौटी दे दे। महाराज बहुत बेचैन होके मांग रहे भैया, दे दो उन्हें। तुम चावल का हांडी लेकर अंदर जाओ और एक थैला लेकर आना। लो। महाराज आइए, अब आपके कान में कुछ मंत्र फूंक देते हैं, इससे आप भी चावल पका पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम ये मोहर पकड़ो और फिर कभी और आना, और जो तुमने मुझसे घोड़े लिए थे उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह राजा तो बेवकूफ निकला। चलो अब ये मोहर घर में रख देते हैं, तुम्हारे शादी में काम आएगा। अब मेरा शादी क्या बात कहां से आ गया भैया? रुक, आज तुम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी मंत्री महाशय, कोई राजा तो इस विषय में नहीं जान पाए ना? नहीं महाराज, आमोद प्रमोद का बाकी सब इंतजाम तो है ही। और वो सिलौटी जो पीटर ने दिया था मुझे, वह रसोई में गर्म क्यों नहीं हो रहा है? महाराज मुझे लगता है पीटर ने आपको फिर से ठग लिया। क्या? इस धूर्त पीटर का साहस तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक काम करो मंत्री, तुम यहाँ पे कुछ दिन के लिए संभालो, मैं अभी आता हूं। वो कौन है? अरे हकला क्यों रहे हो? सर्वनाश हो जाए भैया, देखिए ना वहां से महाराज जी आ रहे हैं। बाप रे, चुप, बेवकूफ की तरह क्यों कर रहे हो? सुनो, मेरे पाले हुए कबूतरों से एक कबूतर अपने कपड़े के अंदर छुपा कर लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। अबे यार, अरे कहाँ रह गया? पीटर, ओ पीटर, दोस्त पीटर, बाहर निकल। कौन है? ओ महाराज जी आए हैं। प्रणाम महाराज। लेकिन भैया तो अभी सो रहे हैं,
आखिर आपका उनसे भला क्या काम? दिन में सो रहा है? हाँ, मेरे भैया तो चोर है ना, और चोरी का तो काम ही ऐसा है कि रात में जागना पड़ता है, इसीलिए दिन में सो जाते हैं। उठाओ उसे। ना बाबा ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। अगर उठकर गुस्से में मुझे ही मार डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं उठाता हूँ। पीटर, ओ दुष्ट पीटर, बाहर निकल। महाराज आप कृपा कर चुप हो जाइए, अभी भैया गुस्से में है ना, उठकर कुछ भी कर सकते हैं। कौन मुझे पुकार रहा था? मैं ही था भैया, मैं ही आपको पुकार रहा था। तुम्हारा इतना साहस? मैंने क्या बताया था? अगर मैं नींद में रहूंगा तो मुझे जगाना नहीं, आज तुम्हें मार ही डालेंगे। नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाय राम, ये तुमने क्या किया पीटर? अपने ही भाई को मार डाला, इसके लिए मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, गुस्सा आने पर मैं बेकाबू हो जाता हूँ। अपने ही भाई को मार डाला, हाय ये पूरा खून से लथपथ हो गया। अरे ओ साबू, मैंने यह क्या किया? तुमको मार डाला। ये सब छोड़ो, सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। महाराज, मैं अपने अभी भाई को अभी अपने जिंदा कर मेरे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मृत व्यक्ति भला कैसे जीवित हो सकता है? महाराज देखिए अभी मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? लगता है भाई के याद में पागल हो गया है। हा 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 हा। हम कहाँ हैं? ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। मृत व्यक्ति भला कैसे जीवित हो सकता है? पीटर, ओ पीटर, वो बांसुरी मुझे चाहिए। नहीं महाराज, ये बांसुरी हम नहीं बेचेंगे। मेरा गुस्सा काबू में नहीं रहता, ये बांसुरी मुझे ही रखना चाहिए। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे ये बांसुरी चाहिए। ये मोहर लो और वो बांसुरी मुझे दे दो। ठीक है, आप तो जाओ। राजा हैं, आपका आज्ञा मानना प्रजा का धर्म है। यह लीजिए जाओ बांसुरी। जाके बांसुरी ले आओ। यह लीजिए महाराज। इसके लिए कोई मंत्र वगैरह? नहीं महाराज, बस 3 बार फूकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अब जाता हूं। देखना कभी और भाई की हत्या न कर देना। तुम इसको झटपट पका लो, हम अभी नहा कर आते हैं। ठीक है भैया। महाराज आप आ गए। उधर तो मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था, बाकी सब राजा आपके बारे में पूछ रहे थे। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि रसोई का क्या हुआ? महाराज सिलौटी के ऊपर कब से हांडी चढ़ा हुआ है, पर गर्म ही नहीं हो रहा, रसोई होगा कैसे? ये बहुत ही चिंता का विषय है। महाराज हम बोल रहे थे कि बिना देर किए। हम राजा हैं, तुम मुझे परामर्श दोगे? महाराज ये क्या कर रहे हैं महाराज? महाराज 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 ये आपने क्या किया महाराज? महाराज आपने मंत्री महाशय की हत्या कर दी महाराज। हा हा हा, अभी देखो, हम इसे अभी जीवित कर देते हैं। चलिए मंत्री महाशय, अब आप उठ भी जाइए। महाराज मृत व्यक्ति कब जीवित हुआ है महाराज? अरे तुम देखो तो सही। महाराज यह आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हाय, लगता है उस पीटर ने मुझे फिर से ठग दिया। ये मैंने क्या किया? अपने ही मंत्री को मार डाला। एक काम करो सेनापति, तुम हमारे मंत्री महोदय को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दो और इनके शव को इनके घर पहुंचवा दो, और सैनिकों को आदेश दो कि उस पीटर को बांधकर समंदर में फेंकवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।
आपकी हुक्म की तामील होगी। अरे यार, बहुत थक गया हूँ। इस पीटर को लाने में बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खा के आते हैं। सही बोला, चलो खा के आते हैं। आज बहुत ही सुख का दिन, शरीर लेकर स्वर पहुंचेंगे ताधिन ताधिन धिन धिन ता धा धा धा। शरीर लेकर स्वर पहुंचेंगे ताधिन ताधिन धिन। अरे बस्ते के भीतर से गाना कौन गा रहा है? हम राजरहाट के जमींदार हैं। नमस्कार जमींदार जी, हम पीटर हैं। आज जिंदा स्वर पहुंचेंगे, इसलिए खुशी से गाना गा रहे हैं। जिंदा स्वर कैसे पहुंचोगे? ऐसा कभी हुआ है? जी, आज एक विशेष दिन है। 1000 साल के बाद यह दिन आता है। आज के दिन बस्ते के अंदर बैठकर 33 करोड़ देवताओं का नाम लेकर गाना गाने से देवदूत आकर स्वर्ग ले जाएंगे। अच्छा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपने जगह मुझे डाल दो, वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, मजाक है क्या? जाइए आप यहाँ से। देवदूत अगर आपको देख लेंगे तो मुझे लेकर नहीं जाएंगे। अरे सुनो तो सही, मैं अपना सारा धन संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मुझे स्वर्ग पहुंचा दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब तुम बाहर आओ। जो ये लो, मैंने अपना सारा धन संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया। अब मैं अंदर जाऊं? ठीक है, अंदर जाइए। गाना क्या गा रहे थे? ओ चिच्चा, बिल्कुल चुप रहिएगा। अगर सैनिक देवतागण समझ जाएंगे कि मैं नहीं हूं तो वे लोग आपको नहीं लेकर जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो मेरा घोड़ा लग रहा है। उसके साथ वो आदमी कौन है? ओ भाइयों, जरा इधर सुनो तो। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं? तुम तो पीटर हो ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें समंदर में फेंकवा दिया था, तुम बच कैसे गए? महाराज, आपके सैनिक तो मुझे समुद्र में फेंक दिए थे। डूबते डूबते मैं समुद्र के महाराज के पास जा पहुंचा। जब समुद्र के महाराज को पता चला कि मैं आपके राज्य से आया हूं तो बहुत खातिरदारी किए। समुंदर के नीचे राजप्रसाद? हाँ महाराज, मुझको तो बहुत सारे हीरे जेवरात देकर वापस भेजे। मैं तो आंसू पोंछते पोंछते घर आया। क्या उन्होंने मुझे भी बुलाया है? हाँ महाराज, आपको तो बहुत बार याद किए हैं। जैसे मैं गया था वैसे आप भी जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तब तो मैं अवश्य जाऊंगा। वैसे मैं जाऊंगा कैसे? अच्छा एक काम करो, वो सब बात की बात है। जब तक मैं जाऊंगा और जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तुम मेरे राजा बनना और तुम्हारा भाई साबू वो होगा युवराज। नहीं नहीं महाराज, इतना बड़ा काम? अरे अरे, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम अवश्य संभाल पाओगे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि जाएंगे कैसे? वही तो बोले महाराज, बस्ते के अंदर बैठकर जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। कुछ दिन तो अवश्य लगेंगे। यहीं को 10-15 दिन में काम हो जाएगा, है ना पीटर?
जी महाराज, हम व्यवस्था कर देंगे। चलो तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं। एक काम करना, जब तुम बांधना मुझे तो एकदम रस्सी कस के बांधना, ताकि रस्सी खुले नहीं, समझे ना? जी महाराज, और मैं आपका राज्य अच्छा से संभाल लूंगा।